दोस्तों, हाल ही में अभी दो नई फिल्मों के टीजर सामने आए हैं, जिनमें से एक तरफ है वरुण धवन की मच अवेटेड फिल्म बेबी जॉन का टीजर, तो वहीं दूसरी तरफ है अजय देवगन की बहन नीलम के लड़के अमान देवगन और रवीना टंडन की लड़की राशि थड़ानी की फिल्म, जिसका नाम है आजाद। और इसमें हमें खुद अजय देवगन भी नजर आने वाले हैं। और फिलहाल अभी केवल और केवल इनके टीजर को देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि ये देखने में काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, जहां ये दोनों ही टीजर लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं आजाद के टीजर के बारे में, जिसमें हमें डिम्पल कपाड़िया की आवाज में वॉइस ओवर सुनने के लिए मिलता है। और यहाँ पर हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के बहुत बड़े युद्ध के बारे में बताया जाता है कि एक तरफ 7-8 हजार महाराणा प्रताप के सैनिक थे, तो वहीं दूसरी तरफ 40-50 हजार की सेना थी। यहाँ पर एक खुले मैदान में हमें कई घोड़े देखने के लिए मिलते हैं और अजय देवगन की एक काले घोड़े पर बैठे हुए एंट्री होती है। और सच बताऊं तो यहाँ पर अजय देवगन जो काले घोड़े पर एंट्री करते हुए नजर आते हैं, वो मतलब दिल खुश हो गया था। टीजर जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि इसमें महाराणा प्रताप के घोड़े के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। घोड़े के बारे में कई विशेषताएं हमें बताई जाती हैं और यहाँ पर अब एंट्री होती है अमान देवगन की। हालांकि इसके इतने टीजर से कहानी के बारे में बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं हो पाता है, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है। टीजर के एक छोटे से सीन में हमें राशि थड़ानी भी नजर आती हैं और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। बीच बीच में अजय देवगन के भी कुछ सीन हमें देखने के लिए मिलते हैं और ऐसा फील होता है कि ये फिल्म भी अजय देवगन के कंधों पर ही चलने वाली है। बाकी अमान देवगन का लुक फिलहाल तो नॉर्मल ही लगा है, बाकी इसका जब ट्रेलर आएगा तब इसके बारे में और डिटेल से पता चलेगा। इसकी रिलीज डेट जनवरी 2025 में रखी गई है। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं जाने माने डायरेक्टर अभिषेक कपूर, जिन्होंने इसके पहले रॉक ऑन, कायपोचे और केदारनाथ जैसी कई अच्छी फिल्में बनाई हैं। और मुझे तो अभिषेक कपूर के डायरेक्शन से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनके डायरेक्शन में एक नयापन जरूर महसूस होता है। बाकी टीजर में तो अजय देवगन काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं, लेकिन उनके अलावा अमान देवगन और राशि थड़ानी का भी इसमें अच्छा काम होगा तो ये फिल्म जरूर चलेगी। तो फिलहाल इसके टीजर ने तो डिसअपॉइंट नहीं किया है, इसका फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा रहा है। और अगर आप बॉलीवुड 90s के फैन रहे हैं तो ये बात आपको जरूर पता होगी कि अजय देवगन और रवीना टंडन की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हालांकि 90s में इन दोनों के बीच में एक समय अफेयर की भी कई खबरें मीडिया में सामने आई थीं, लेकिन आगे चलकर रवीना टंडन ने मीडिया के सामने ये बोला कि अजय देवगन उन्हें लव लेटर लिखते थे। और ये बात जब अजय देवगन को पता चली तो उस समय पूरे मीडिया के सामने उन्होंने रवीना टंडन की काफी इंसल्ट की थी। और 1993 और 94 के आसपास ये दोनों हमें एक ही रास्ता, दिव्य शक्ति और दिलवाले जैसी फिल्मों के अलावा साल 1999 में आई एक डिलेड फिल्म गैर में भी नजर आए थे, लेकिन इसके अलावा इन दोनों ने साथ में कभी काम नहीं किया है और आपस में इन दोनों की ज्यादा कभी बनी ही नहीं है। लेकिन अब ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि फिल्म आजाद से रवीना टंडन की बेटी और अजय देवगन के नेफ्यू अपना डेब्यू कर रहे हैं, तो इन दोनों की साथ में आई इनके करियर की ये पहली फिल्म कैसी होती है। और इसके प्रमोशन के टाइम पर शायद हमें रवीना टंडन और अजय देवगन भी कई मौकों पर साथ नजर आए। तो भाई, बड़े पर्दे पर इन दोनों को एक बार फिर से साथ में देखना एक काफी नॉस्टैल्जिया होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें वरुण धवन की आने वाली फिल्म बेबी जॉन के बारे में, तो ये दिसंबर 2024 में ही रिलीज होने वाली है। बेबी जॉन का टीजर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और इसके एक्शन सीक्वेंस देखकर ये लग रहा है कि काफी बड़े स्केल पर ये शूट किए गए हैं। इसमें वरुण धवन हमें दो लुक्स में नजर आते हैं, जहां एक लुक में उनके काफी बड़े बाल रखे गए हैं और एक तरफ उनके छोटे बाल रखे गए हैं। और इस लुक के साथ में वो एक्शन करते हुए काफी कूल और काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। वरुण धवन के लुक से लेकर उनकी एंट्री और उनके एक्शन सीन सब कुछ ही प्रॉमिसिंग है, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि ये थालापति विजय की फिल्म थेरी का ही रीमेक है, जो ऑलरेडी एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी और इसको टीवी पर भी आपने हिंदी डब्ड वर्जन में कई बार देखा होगा। हालांकि खुद फिल्म थेरी के ही डायरेक्टर अटली इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको उनके असिस्टेंट कलीस ने डायरेक्ट किया है। और इसके टीजर में हमें जो एक्शन देखने के लिए मिलता है वो काफी हद तक अटली की फिल्म जवान से सिमिलर नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपने फिल्म थेरी बहुत अच्छे से देखी है तो इसके कई सीन्स टीजर में हमें समझ में आते हैं कि ये सेम टू सेम थेरी ही है। जैसे उसमें थालापति विजय एक बेकरी में काम करते हैं, तो यहाँ पर भी वरुण धवन हमें आटे में अपने हाथ गंदे किए हुए नजर आते हैं। और इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर वरुण धवन भी एक बेकरी में ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा चाहे फिल्म थेरी में बच्चों से भरी हुई एक बस के पुल से नीचे गिरने वाला सीन हो, सेम सीन हमें इसके टीजर में भी नजर आता है, जहाँ पर बेबी जॉन अपनी बेटी को बचाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इसके टीजर में देखने के लिए मिली कुछ और भी झलकियां सीधी सीधी फिल्म थेरी की ही याद दिला रही हैं। हालांकि ये अलग बात है कि इसमें रखे गए एक्शन सीक्वेंस को और बड़े लेवल पर फिल्माया गया हो, लेकिन बेबी जॉन की जो एक बेसिक कहानी है वो पूरी की पूरी थेरी से ही ली गई है। हालांकि बेबी जॉन में सलमान खान का हमें 5 मिनट का एक कैमियो भी नजर आने वाला है। और चूंकि ये फिल्म अटली प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो इस तरह से सुपरस्टार्स को पर्दे पर प्रेजेंट करने के लिए जाने जाते हैं, और काफी उम्मीदें हैं कि 5 मिनट के कैमियो में ही अटली सलमान खान को कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि लोग बिल्कुल देखते ही रह जाएंगे। और हो सकता है कि सलमान खान का मात्र ये 5 मिनट का कैमियो ही फिल्म को बिल्कुल एक अलग लेवल पर ही ले जाए। तो वैसे तो बेबी जॉन में नजर आने वाली सारी चीजें इंप्रेसिव नजर आ रही हैं, बस एक माइनस पॉइंट है कि ये थेरी का रीमेक है और इसका हिंदी डब्ड वर्जन लोगों ने ऑलरेडी कई बार देख रखा है। तो बस यही एक नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से बेबी जॉन मात खा जाएगी। खैर, इसके बारे में मेकर्स का ये कहना है कि इसमें काफी कुछ बदलाव किया गया है और थेरी से कुछ अलग चीजें भी इसमें देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल के लिए तो टीजर काफी इंप्रेसिव लगा है, बाकी इसकी और अपडेट्स का हमें इंतजार रहेगा। जैकी श्रॉफ का जो बड़े बालों वाला लुक है और विलन में वो इसमें काफी खतरनाक लग रहे हैं। इसके अलावा कीर्ति सुरेश इसमें हमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इसको थेरी से थोड़ी अलग हटकर बनाया गया हो तो फिल्म देखने में बहुत मजा आएगा। बाकी फिलहाल आपका आजाद के टीजर के बारे में और बेबी जॉन के टीजर के बारे में क्या कहना है, आपकी इन दोनों ही टीजर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही नई अपडेट्स के साथ में।